देखो ये बात तो आप भी जानते हो कि इस वीडियो में मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं, तो क्यों ना वीडियो की शुरुआत चाणक्य नीति के एक श्लोक के साथ कर ली जाए। तो देखो, शाकेन रोगा वर्धन्ते पैसा वर्धते तनु घृतेन वर्धते वीर्यम मांसा मासम परवर्धते। इसका मतलब ये है कि साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन साग खाने से रोग कैसे बढ़ते हैं ये समझाओ जरा। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कई लोग साग को अच्छी तरह से धोकर इसका सेवन नहीं करते, यानी कि जल्दीबाजी कर देते हैं और रोगों को बढ़ावा दे देती हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी पुरुषों के ताकतवर शस्त्र इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उनका आपको पूरे अनुशासित तरीके से पालन करना है, क्योंकि अगर आपने इनमें चूक की तो आपको भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये सृष्टि नियमों से बंधी हुई है और अगर नियमों के अनुसार नहीं चलोगे तो शायद ही ये प्रकृति आपका साथ दे। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति में एक पुरुष का शक्तिशाली शस्त्र है उसका बल, उसका धैर्य, उसका पराक्रम, उसकी सहनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण उसका ब्रह्मचर्य, जो उसका हर उस जगह पर साथ देगा जहां उसके साथ कोई नहीं होगा। तो इसलिए 6 ऐसी चीजें वीडियो में बात करेंगे जो आपको पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य से आपके शरीर में बल और चमक पैदा करते हैं। देखो आपके शरीर में सबसे शक्तिशाली धातु जो है उसका नाम है वज्र धातु और सारा गेम ही इसका है। और यदि आपने इसको संरक्षित करना सीख लिया, वो भी ब्रह्मचर्य से, तो ये आपको वज्र सा कठोर बना देगा। लेकिन जरूरत है तो सिर्फ इसको तरीके से उपयोग करने की। और साइंटिफिकली इसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। देखो सबसे पहले तो आपको हर वो चीज करनी होगी जो आपके टेस्टोस्टेरोन पर अच्छा इफेक्ट डाले और हर वो चीज को छोड़ना होगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। जैसे कि हाई स्ट्रेंथ वर्कआउट, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करनी है। जब आप एक्सरसाइज या व्यायाम शुरू कर दोगे, दिन में 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जो कि पुरुष की सबसे बड़ी पहचान है और शस्त्र है। पुरुष के शरीर में उसकी स्ट्रेंथ लेवल, उसकी शारीरिक क्षमता ही उसकी पहचान होती है। उसके बाद है गुड फैट। देखो फैट ये एक ऐसी चीज है जिसके चलते कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई लोगों के आपके मुंह से सुना होगा कि फैट बेकार चीज होती है और अब मैं कह रहा हूँ फैट अच्छी चीज होती है। तो देखो दोस्त, फैट और प्रोटीन में आप इस तरह से फर्क समझो जैसे कि एक बॉडी बिल्डर और एक पहलवान। गुड फैट की अच्छी मात्रा बॉडी में होने से बॉडी सुडौल, ताकतवर और फुर्तीवान बनती है। जैसे कि पहलवानों की शरीर तगड़ा, सुडौल और ताकतवर और फुर्तीवान रहता है। और गुड फैट आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट्स, दूध, घी, मक्खन, खोआ, इन सब चीजों से। लेकिन बात आती है इनके सेवन की, तो भाई वर्कआउट के बाद आधा किलो दूध पीना शुरू कर दो। गाय का हो तो बहुत बढ़िया, भैंस का भी पी सकते हो, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ हार्ड वर्कआउट की। और रात को 10 बादाम, 10 काजू, 20-20 दाने पिस्ता और मूंगफली के भिगोकर सुबह खाने शुरू कर दो और फिर देखो बॉडी में पावर और पंप। उसके बाद है गट हेल्थ। देखो ये सबसे जरूरी पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के पालन करने में, क्योंकि गट हेल्थ यदि सही है तो पूरी बॉडी की ऑल ओवर फिटनेस एकदम टनाटन बनी रहेगी। लेकिन वहीं यदि आपकी गट हेल्थ यानी कि पाचन शक्ति खराब है तो सब किया धरा बेकार है, क्योंकि गट हेल्थ का कमजोर होना तो श्वसन दोष, अपचन, गैस, एसिडिटी, कमजोरी जैसी समस्याओं को बुलावा देना होता है। तो अपने गट हेल्थ को सुधारने के लिए दिन में 3 लीटर पानी कम से कम और हाई रिच फाइबर फूड का सेवन करना शुरू कर दें। हाई रिच फाइबर फूड आप गूगल पर सर्च करो और उनको आज से ही इनटेक करना शुरू कर दो। उसके बाद लंगोट और टाइटी, इसका उपयोग आपको वर्कआउट और ज्यादा उछल पाग वाली एक्टिविटी के साथ जरूर करना है। उसके बाद है फैप एडिक्शन और मास्टरबेशन। देखो दोस्त ये एक ऐसी लत है जो आपको बिना कुछ संकेत दिए अचानक से खोखला और तबाह कर देती है। तो इसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा। आपको अपने आप को अपने अनुसार चलाना होगा, ना कि मन के अनुसार। मन पर काबू पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बिजी रहना। इन चीजों से आपके बॉडी का डोपामिन लेवल बढ़ता है और आपकी इंजॉयमेंट दिन पर दिन कम होती चली जाती है। आपको मास्टरबेशन और फैप में ही मजा आने लगता है। उसके बाद यदि आपको एक साधारण इंसान बनकर रहना है तो इसी भेड़ चाल में चलो, कोई दिक्कत नहीं, जो सब कर रहे हैं उनको करो। लेकिन यदि आपको असाधारण बनना है तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना होगा। आप कुछ भी सीखो, लेकिन जरूर सीखो। अगर अब नहीं सीखोगे तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो आपके टेस्टोस्टेरोन और ब्रह्मचर्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, उसकी वीडियो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।